आज जो अभी मैंने पता लग्यो कि सीकर में एक नयो ही फिड़को चल रहा है जहाँ अपने लोकल भाषा में बोला ना कि तीसरो ही टांग काटते। तो आज बात तीसरी ही टांग आप देखांगा कि 12वीं पास कर लिए बा बच्चा ने ये वीडियो दिखाओ पहुँचाओ ताकि बच्चा का एक इच्छुक हुआ। साथ साथ में 3 साल अपनी ख़राब न करके 3 साल में थे बहुत ज़्यादा यानी कि होश कहते फर्स्ट अटेम्प्ट में ही RS IS है बा क्लियर कर दो। मैम ये सब 12th के बाद ही सोचा था। 12th में मैंने CVT का फॉर्म भरा था DU में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा। और मैं कोई सर्च आउट कर रहा था कॉलेज जिसके साथ मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ ही UPSC की तैयारी हो। ज़रूरी नहीं कि यार आगे बच्चा बैठने वाला ही टॉपर हो, बैक बेंचर भी टॉपर हो सकते हैं। भाई झुंझुनू की है जना तो रामू मारवाड़ी बोल रहे। मेनली जो कॉलेज में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत फ्री होते हैं, बट यहाँ के जो है प्रॉपर टाइमिंग है। यहाँ पे टाइम टू टाइम IAS IPS आते हैं। प्रिंस कॉलेज के सके सके प्रिंस एकेडमी में भी वो बैच शुरू कर दियो जगह के मान 11वीं क्लास हुई 11th क्लास हूँ बच्चों UPSC की कॉलेज की फैकल्टीज की लाइब्रेरी में અમે 1 ઘંટો પર ડે દ ફિઝિકલ લાઇબ્રેરીમાં 1 ઘંટો ડિજિટલ લાઇબ્રેરીમાં આટલા ગાઈડન્સવાળા સરે જેણે ખુદ તૈયારી કીધી તો વણે જે ગલતી કીધી है वे गलती અમારે તકી नहीं થાય ये गलती अमन बताड़े कि यह गलती तमन ने करवी है। मैम जब मैंने 12th के एग्ज़ाम क्लियर किया तो मुझे UPSC का शुरू से ही शौक था, तो मैं दिल्ली गया था एडमिशन के रिगार्डिंग। अच्छा UPSC को शौक हो यानी कि लोगन खान पीन को कपड़ा को शौक हुआ करे। राम राम जी मुख्य बुजुल को मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। देखा हाँ कि जब बच्चा की 12वीं पास हो जाए 12th कर ले तो बच्चा का एक माइंड में वह आप कॉलेज में जाके 12वीं तक पढ़ लें और 12वीं करने के बाद में कॉलेज में जाके मौज मस्ती करांगा। कुछ बच्चा ही वह कॉलेज में जाके मौज मस्ती करके एक किताब लेके वापस आ जाए। कुछ बच्चा ही कुछ कॉलेज ही जो रोज़ाना रूटीन में वन क्लास लेनी पड़ी और वह क्लास लेनी। और आज जो अभी मैंने पता लग्यो कि सीकर में एक नयो ही फिड़को चल रहा है, नई एक तीसरी चीज़ निकल के आई है कि भाई कॉलेज के साथ साथ में फर्स्ट ईयर हुई लेके RS IS की तैयारी है वह करवाई जा है। तो अभी मैं आगे हूँ आज बातचीत करांगा कि भाई कौन से हैं कि वह कॉलेज है जकी के अंदर RS और IS की तैयारी है वह करवाई जाए या कि जहाँ अपने लोकल भाषा में लग रही ना कि तीसरो ही टांग काटते। तो आज बात तीसरी ही टांग आप देखांगा कि भाई की तरीका तैयारी करवाई जाएगी। तो अभी आप लाइब्रेरी में चलांगा तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वीडियो शेयर करना है और स्किप करना है क्योंकि आज बच्चा के लिए ये वीडियो है जो बच्चा एक भविष्य बनाऊँगा माता पिता को और अपना जो सपना संजोया है। बच्चा के कर रहे हैं कि स्टडी करने लग रहे हैं और साथ साथ में जो सर ही सरों आप बातचीत कर लेंगे। पहले तो सरों में बातचीत कर लें। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते मैडम नमस्ते। स्वागत है आपका। राम राम साहब। धन्यवाद जी। अभी के कुछ करान लग रहे हो बच्चा को तो अभी यहाँ थान बता सजना सरप्राइज वाली बात हो जैसी तीसरी टांग काटे अगली बात तीसरी टांग काट दिए थे। बिल्कुल जलको मीडिया का सगला दर्शकान राम राम साहब। अब जगह टाबरान थे देख रहा हो बे टाबर पे ही जगह एजुकेशन लाइफ की जगह सौ ज़्यादा एनर्जी उत्साह एक्सपेक्टेशंस की एज होती है बिका टाबर बैठे बैठे ही टाबर भी बैठे ही कॉलेज फर्स्ट ईयर की कंप्लीट उबाली है। अरे टाबर प्रिंस कॉलेज की लाइब्रेरी को सदुपयोग कर रहे हैं। अभी देखा तो बहुत दिनों में एक पर्सनल नई चीज़ निकल के आ रही है कि भाई कॉलेज के साथ में IS RS की तैयारी है वह करवाई जाए। काफ़ी बच्चा ही वह कॉलेज करने के बाद में तैयारी करी कॉलेज स्कूल हो जाए तब ये सोचे कि कॉलेज में मज़ा करांगा अठे अवनन पूरा मज़ा लेना ही तो वह मज़ा तो ख़त्म ही होगा। नहीं बिल्कुल बटावरन फ्री भी छोड़ा जाए ही लेकिन आप मान लो कि 30% वन मौको दिया मैं कॉलेज लाइफ जीवा को और 70% में मौको दिया अकेडमिक रूप में तैयार हुआ को। मैं इसके बारे में थान थोड़ी बेसिक जानकारी बताऊँ कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में जब बच्चों आवे जब भी बहुत ज़्यादा जोश रहे बीमार रहे कि पता नहीं मैं कहीं बुलंदी छू लूँगा। लेकिन रूटीन में आप देखा कॉलेज में टाबर जहाज ना जाबा के बाद में शुरुआत में ही बिन क्लास को नहीं मिले क्लास मिले तो रेगुलर को नहीं मिले और बच्चों खुद भी धीरे धीरे इच्छुक हो रहे। लेकिन प्रिंस कॉलेज की जो थीम है वह एकदम यूनिक है और यूनिक थीम है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर से UPSC की तैयारी जिसके बारे में लोगों का सोचना ही बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर UPSC की तैयारी बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें बाद में करें लेकिन प्रिंस सोच के परे काम कर रहे होते हैं। सोचो एकदम परे है। और जी हाँ आप IIT नीट में बच्चों है जो 11वीं 12वीं में तैयारी करे और इस तरीका और भी बहुत सारी कंपटीशन में 11th 12th में तैयारी शुरू हो जाए IAS जैसी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए कॉलेज में तैयारी शुरू क्यों होनी। और मैं तो आप बताना चाहूँ कि मैं तो प्रिंस कॉलेज के सके प्रिंस एकेडमी में भी वो बैच शुरू कर दियो जगह के मान
11वीं क्लास हूँ 11th क्लास हूँ बच्चों यूपीएससी की कॉलेज की फैकल्टीज़ की और फैकल्टी भी मैं थाने बताना चाहूँगा जितना भी टीचर पढ़ावें जगह बे ही जगह दिल्ली में खुद आईएएस की तैयारी कर चुक्या मेंस इंटरव्यू तक पहुँच चुक्या और वहाँ को फाइनल सिलेक्शन को नहीं हो लिए बैठे पढ़ा रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन वाला भी लोग मेंटरिंग के लिए साल में कई आईएएस आईपीएस अधिकारी थे आवें। देखा तो बच्चा को के कुछ है वो रूटीन रखो है कि भाई बच्चा की तैयारी भी साथ में कर लेगा। देखो बेसिकली तो कॉलेज में पहली चीज़ तो है रेगुलर क्लास। सेकंड अगर प्रोग्राम फर्स्ट ले रहे बीए के सागे जहाँ तो भी के हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स लाइब्रेरी न्यूज़पेपर रीडिंग आँकी क्लास हुए राइटिंग स्किल्स पर काम हुआ। अगर बीएससी बच्चों ले रहे हैं जहाँ 3 क्लास तो बीएससी की लगेंगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। कॉमर्स ले रखे तो कॉमर्स की क्लास और बाकी की 3 क्लास ही बा एक जनरल स्टडीज़ की लगेगी एक करंट अफेयर्स की लगेगी और एक वहाँ के मैथमेटिक्स की होगी मेंटल एबिलिटी की होगी न्यूज़पेपर रीडिंग की होगी ये सबों क्लास लगे। मतलब सिस्टम यहाँ को पैक है कि जको बच्चों कॉलेज के बाद में यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करे बा 100% और 100% प्लस कैसों हटे लागू ही टाबरों में बात कर देखो थे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काफ़ी बच्चा अपने साथ में ही तो बच्चा वहाँ बातचीत करांगा। अभी अपने साथ में 2 बच्चा ही अनु और आपा बातचीत करांगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से हो क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम प्रशांत चौहान है मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। तो हरियाणा और राजस्थान के अंदर आया कब सोचो हो कि भाई आपा अठे चलांगा तैयारी करांगा? मैम ये सब 12th के बाद ही सोचा था। 12th में मैंने सीवीटी का फॉर्म भरा था डीयू में एडमिशन लेने के लिए। अच्छा। और मैं कोई सर्च आउट कर रहा था कॉलेज जिसके साथ मतलब 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी हो। तो फिर सर्च आउट किया पूरा गूगल सर्च आउट किया फिर लास्ट में ये प्रिंस है जो हब दिखा जिसके अंदर मतलब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के साथ ही यूपीएससी या आरएएस की तैयारी करवाते हैं। तो फिर बाद में पेरेंट्स ने यहाँ विज़िट किया एटमॉस्फेयर अच्छा लगा फैकल्टी अच्छी लगी तो फिर बाद में एडमिशन यहाँ ले लिया। अच्छा यूपीएससी के साथ तैयारी कर रहे हो तो अब भी शू थारी तैयारी की तरीका चल रही है? अभी मैम जो इन्होंने डिज़ाइन किया है पूरा प्रोग्राम फर्स्ट और प्रोग्राम सेकंड प्रिंस सिविल सर्विसेज ने वो एकदम मतलब पूरा सिलेबस इन्होंने 3 ईयर में कंप्लीट किया हुआ है। फर्स्ट ईयर में एकदम बेसिक जो फाउंडेशन है यूपीएससी का वो कवर किया है। सेकंड में एक जब बच्चा नया नया एडमिशन लेता है तो उसको इतना मतलब मोटिवेशन नहीं होता मतलब मोटिवेशन होता है लेकिन समझ को नहीं हाँ पा समझ नहीं पाते। तो इन्होंने फर्स्ट ईयर में एकदम इजी वाला सिलेबस दे रखा है कि इजीली जो बच्चा कर सकता है। सेकंड ईयर में जब सेमिनार्स होते हैं आईएएस आते हैं मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है धीरे धीरे उनकी मतलब ग्रैबिंग पावर भी इंक्रीज़ होती है कि हाँ अब मुझे ये करना ही है। तो सेकंड ईयर में इन्होंने और इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है वो रखा है कि जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थर्ड ईयर में ऐसे तो 3 साल में जो पूरा यूपीएससी का कोर्स है ये कंप्लीट करवाता है। एक मतलब एक एस्पायरेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर वो 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिकली अपन देखते हैं जितने भी आईएएस हैं या आरएएस हैं वो ग्रेजुएशन के बाद अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या जॉब के साथ। तो जाए कि देखा तो लगभग बहुत सारा है जो ग्रेजुएशन के बाद में ही आईएएस आरएएस की इनकी तैयारी स्टार्ट करी है। अभी थी पहले में कर दी तो लग रहा है कि ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ वो एब्सोल्युटली वो तो है ही। अब हम सोच रहे हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ट्राई करें कि क्रैक हो जाए लेकिन नहीं भी होता है तो और भी अटैम्प्ट्स हैं हम ट्राई करेंगे मतलब जल्दी से जल्दी क्रैक हो जाए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। बताओ अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम हितेश कुमार कलाल है मैं डूंगरपुर राजस्थान का निवासी हूँ। तो स्टडी पहली थारी स्कूल वगैरह कट्ठे हुए एडी ही फिर थेड़ी कहीं पहुँचे? मेरी स्टडी जो भी है डूंगरपुर से ही हुई है मेरे अपने गांव से और इसके बाद मैंने यहाँ प्रिंस में एडमिशन किया है। तो पीसीपी के बारे में क्या पता लगा हाँ, कि है पिस- पीसीपी? प्रिंस के बारे में न्यूज़पेपर की जो एडवर्टाइज थी वहाँ पर पता लगा। मैं सोच रहा था कि दिल्ली जाऊँ लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए लेकिन फिर वहाँ मेरे को पता लगा कि प्रिंस के अंदर कॉलेज के साथ ही प्रिपरेशन हो रही है तो मेरे 3 साल बच भी जाएंगे और प्रिपरेशन भी हो जाएगी एक साथ साथ और यूपीएससी ग्रेजुएशन दोनों साथ। यानी कि दिल्ली राजस्थान का बच्चा दिल्ली जाने की ज़रूरत को नहीं है? नहीं बिल्कुल प्रिंस बेस्ट है इस मामले में। अच्छा तो बेस्ट है। तो अभी के थे करन लाग रहा है इंग्लिश को अखबार पढ़ने लाग रहा है कि नई चीज़ मिल गया? आज मैंने नई चीज़ यह मिली कि हरप्पा साइट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर मैंने उनमें नई साइट मिली है खातिया करीने। अच्छा तो उस साइट ना बारे में मैं पढ़ी हूँ। अच्छा तो लाइब्रेरी के अंदर जहाँ स्टडी करने लग रहे हो तो लाइब्रेरी में कितनों टाइम दो हो कड़े भी दिक्कत आवे तो सर थारकन उपलब्ध रहे? लाइब्रेरी में हमें 1 घंटो पर डे द फिजिकल लाइब्रेरी में 1 घंटो डिजिटल लाइब्रेरी में। और सर की बात करें तो सर जो भी हैं वे कोई सर इंटरव्यू मतलब मेन फाइनलिस्ट सर है तो सब तक मोटो बेनिफिट तो ये था कि आटला गाइडेंस वाला सर है जेने खुद तैयारी की थी तो वे वने जो गलती की दी है वे गलती अमार तक नहीं था ये गलती अमन बताड़े कि यह गलती तमने नहीं करवी है।
बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी सर ही भाई कितनों चक्कर मारते हैं पीयूष जी सर आए लगभग 7 દાડામાં 5 દાડામાં રોજ ચક્કર મારીને બચ્ચા તકી બી પૂછेंगे તમારે હેતે सब बढ़िया ચાલી રહ્યું કે નહીં ચાલી રહ્યું है તમારી ભણાઈ बढ़िया ચાલી રહી है कि नहीं चाली रही है और कोई कमी है कोई दिक्कत है तो मैंने बताड़ो मैं ठीक करूँ। बिल्कुल। और देखा तो वही जो बच्चों हो थैंक यू धन्यवाद। अपनी जो राजस्थानी डूंगरगढ़ को जो बड़े की बोली है कुछ समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा रिपीट कर लियो पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो आगे स्किप न करके आगे भैया को नहीं कि स्किप कर करके आप बोर होता हो थोड़ा सा था नहीं लगेगा कि भाई स्टडी को है तो बोरिंग को नहीं है क्योंकि थे भी थारा बच्चा भाई IAS RAS की तैयारी करवाना चाहो हो तो ये वीडियो देखना है साथ साथ में बच्चा तक ये वीडियो पहुंचाना है जो बच्चा अपना सपना देख रखे हैं जो बच्चा के लिए काबिल नहीं जो बच्चा स्टडी कर रहे हैं 12वीं के बाद में जब 12वीं पास कर लिए बा बच्चा ने ये वीडियो दिखाओ पहुंचाओ ताकि बच्चा का एक इच्छुक हुआ और साथ साथ में 3 साल अपनी ख़राब न करके 3 साल में थे बहुत ज़्यादा यानी कि होश कहते फर्स्ट अटेम्प्ट में ही RAS IAS है बा क्लियर कर दो। अभी आपने साथ में बच्चा ही कुछ राजस्थान का ही कुछ राजस्थान के बारे का ही तो वही हिंदी भी बच्चा बोलेगा तो हिंदी तो मैं थे बेसिकली समझ ही लोगा। हाँ जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से हो? मैं पंजाब से हूँ मैम और मेरा नाम दीक्षा है। अभी जो पढ़ाई कर रहे हो कि कुछ पढ़ने लग रहे हो? ज्योग्राफी चल रही है। राजस्थानी समझ में तो आ रही है? हाँ मैम आ रही है। अच्छा देख लो भाई पंजाब वाला टाबर भी राजस्थान में आगे राजस्थानी सीखने लगा ही तो कॉलेज के साथ साथ में RAS IAS की तैयारी बाकड़े तक सोची ही? पहले इतना प्लान नहीं था पर जब प्रिंस कॉलेज के बारे में सुना तब ये रियलाइज़ हुआ भी कॉलेज के साथ भी हम ये कर सकते हैं बट उससे पहले कभी इमेजिन नहीं किया था भी साथ में भी ये चीज़ परस्यू कर सकते हैं UPSC की। अच्छा उससे पहले कभी इतना ना ध्यान था और ना कभी इतना इमेजिन किया था। आप पंजाब के रहने वाले हो और यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? मैम फर्स्टली तो यहाँ पे क्योंकि हमारे साइड से काफ़ी बच्चे भी यहाँ पे थे तो जिन्होंने मेरे को पहले प्रिंस के बारे में बताया था और सेकंड हमने इंटरनेट के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिली थी प्रिंस कॉलेज के बारे में तो वहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था हमें जानकारी। प्रिंस कॉलेज में क्या कुछ नया मिला आपको? प्रिंस कॉलेज में फर्स्टली तो मैम जो UPSC की तैयारी का जो बैच है ना सबसे तो इम्पोर्टेंट तो वो था और सेकंड यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मेनली जो कॉलेज में देखते हैं तो वहाँ पे बहुत फ्री होते हैं बट यहाँ के जो है प्रॉपर टाइमिंग है हर जो लेक्चर्स है वो सारे टाइम टू टाइम लगते हैं और स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट यहाँ का स्टडीज़ के रिलेटेड बहुत मतलब सीरियस है। अच्छा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने साथ में एक और बच्ची है। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? मोनिका। अच्छा खड़े हो? चूरू राजस्थान। तो मोनिका भी के पढ़ाई करन लाग रही है और क्या की तैयारी करन लाग रही है के कुछ सपना है? अभी मैं IAS RAS की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सपना यही है कि मैं एक अच्छे प्रशासनिक पद पे जाके मैं देश की सेवा कर सकूँ। जब प्रिंस के अंदर थे आया PCP के अंदर तो के लाग रहे हो कि भाई की तरीका वहाँ पर के करांगा और आज के बारे में देखा तो के कंपनी? स्टार्टिंग में तो इतना पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं पर यहाँ के जो टीचर्स ने गाइडेंस दी वगैरह यहाँ पे जो सेमिनार हुए IAS RAS से मिले उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया और गाइडेंस भी दी कि आगे आपको क्या करना है कैसे करना है तो उसके अकॉर्डिंग अभी चल रहा है सब कुछ अच्छे से। कभी सोचो कि आपा फर्स्ट ईयर को अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर चल रहे थे? फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अच्छा कभी सोचो कि कॉलेज में आप स्टार्ट कर देंगे IAS RAS की तैयारी? नहीं मैम नहीं सोचा था कभी। कभी कौन सोचो हो? जब पता लगे तो क्या सरप्राइज रही हो थारे लिए? बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे मतलब कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर हमारे पास जो बच्चे कॉलेज के बाद से करते हैं तो उनके पास 1 से 2 साल ऐसे मतलब होते हैं हमारे पास 3 साल तो उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ही है तो हमारे पास टाइम भी है सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ठीक है धन्यवाद। जितना भी दर्शक देख रहे हैं बच्चा देख रहे हैं बन के कुछ बोलना चाहूँगा? यही बोलना चाहूँगी कि आप भी चाहे तो IAS RAS की तैयारी कर सकते हैं और प्रिंस कॉलेज उसके लिए बेस्ट है। ठीक है धन्यवाद। मेरा नाम रवीना है मैं हनुमानगढ़ से हूँ। अच्छा हनुमानगढ़ का भाई देख लो कितनी कितनी दूरों बच्चा आ रहे हैं जा देखा तो जब थान पता लग्यो कि भाई बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम लागे हैं अपने देश के अंदर भाई
ट्वेल्थ के बाद में ही की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी तो वो किस वक्त थाने एक लाग्यो कि भाई कहीं सी करांगा कॉलेज का पेपर किया वो मैम एक बार थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ था कि पता नहीं कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमें सर मोटिवेशन देते हैं, यहाँ पे टाइम टू टाइम IAS IPS आते हैं, हमें RS से मिलवाते हैं, हमें मौका देते हैं कि आप भी आगे आके बोल लें, जिससे हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं, सैटरडे को हमारी असेंबली वगैरह होती है, तो उसमें सब कुछ देख के मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम शायद कर पाएंगे ये सब। अरे कौन लगा कि भाई कॉलेज वाला मजाक होगा? नो नो मैम, बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे खुशी होती है कि हम जो चीज़ हम अपने कॉलेज के बाद कर सकते थे वो हम अभी कर सकते हैं, हम अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लें। यानी कि 3 साल में थे नई चीज़ें। हाँ मैम, इस चीज़ के लिए हम बहुत खुश हैं कि जो चीज़ बच्चे अभी तक जानते भी नहीं है वो चीज़ हमने पहले ही सीख ली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, नमस्ते। कहाँ से हो? क्या नमस्ते नाम है? मैम, मेरा नाम पूनम है और मैं झुंझुनू से हूँ। अच्छा, झुंझुनू। भाई झुंझुनू की है जना तो रामू मारवाड़ी बोल लेगी, है ना? हाँ मैम, तो बताओ कि क्या की के तैयारी करने लाग रहे हो कि कुछ था नई चीज़ सीखने मिल रही है? मैं अरे IAS की तैयारी करने के लिए आई हूँ और अटे बहुत सारी मतलब अलग अलग फैसिलिटी। IAS को सपनों को देखियो पहले तो ये बताओ। IAS को सपनों जब मैं 10th क्लियर कर ली, 10th बोर्ड के बाद में मैं सोची कि मैं समझ IAS में आ गया IAS के हुआ है? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर पेरेंट्स पे थोड़ी गाइडेंस दी कि IAS किए हुआ है। अच्छा, तो बच्चा ने कुछ बोलना चाहोगा थे? मैं बोलना चाहूँगी कि प्रिंस में बहुत सारी फैसिलिटी है, कॉलेज के साथ साथ में थाना IAS की फैसिलिटी मिल रही है, और जो सब्जेक्ट थी बे IAS के लिए जो ज़रूरी सब्जेक्ट थी जो हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वे सारा अपना नडे मिल रहे हैं। तो अगर तैयारी करनी है तो प्रिंस से कर सकते हो। अच्छा, देख लो कि भाई टाबर कितना उत्सुक है, और बहुत अच्छी बात है कि भाई बच्चा को टाइम खराब को नहीं हुआ, वो बर्बाद को नहीं होगा, और साथ में ही कुछ ना कुछ नई चीज़ें ही भाई सीखने मिलेंगी। अभी आप देखा तो लाइब्रेरी में जाके आगा हाँ, और अभी क्लासरूम में चलागा। मैं क्लासरूम में कोई ना पता को नहीं है, तो अब चल के देखागा कि भाई के कुछ पढ़ाई करा लाग रही, बच्चा के कर रही, और बच्चा की नज़र आप देखा इतना भी थे बच्चा देख रहे होगा, सब बच्चा की नज़र बोर्ड के ऊपर है, और ऐसा का थे देख रहे होगा कि भाई टेक्नोलॉजी आजकल कितनी बढ़ गई है। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर भी बहुत अच्छो एक देखा तो भाई टच वाला बोर्ड है वो लगा रखा है। अभी बच्चा ही वह पूरा को पूरा जो सर समझा रहे हैं, सर जो बता रहे हैं भी को ऊपर ध्यान दे रखा है, और एक बच्चों पीछे नु ऊपर हाथ खड़े करो। एक आपस इस देखी है कि टॉपर बच्चा वहीं पर बोला करें कि भाई आगे बैठा करेंगी, और एक बच्चों पीछे बैठे हो तो ये बच्चों आप बातचीत करांगा। हाँ जी, नमस्कार। बताओ। नमस्कार मैम, एक्चुअली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा नाम अफरीदी मलिक है। मैम, जब मैंने 12th के एग्ज़ाम क्लियर किया तो मुझे UPSC का शुरू से ही शौक था, तो मैं दिल्ली गया था एडमिशन के रिगार्डिंग। अच्छा, UPSC को शौक हो, यानी कि लोगन खान पीन को कपड़ा को शौक हो याद है। एंड मुझे UPSC का शौक है मैम, मैं UPSC क्लियर करके IPS कैडर सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैम। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया प्रिंस के बारे, एंड मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा था डॉक्टर पीयूष सर के बारे। तो जैसे कि पता चला, मैं राजस्थान आया यहाँ पे विज़िट करने के लिए, और दिल्ली में अगर मैं एडमिशन ले भी लेता तो वहाँ पे कोचिंग अलग होती है एंड हमारी कॉलेज की पढ़ाई अलग होती। जैसे कि मुझे यहाँ पता चलता है कि कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, जो हमें कोचिंग में पढ़ाई होगा वो हमें पूरी 3 साल है हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमें ग्रेजुएशन के साथ साथ बेसिक क्लियर हो जाएगी एंड UPSC की प्रिपरेशन भी हो रही है। और बात करते हैं, यहाँ हॉस्टल भी अच्छी खासी हमें प्रोवाइड हो रही है, हॉस्टल में भी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। एक चीज़ देखिए कि मानो जा है कि हमेशा यहाँ सुनता है कि भाई टॉपर बच्चा ही मैं आगे बैठा करी ही, तो थे पीछे कहाँ बैठे हो? एक्चुअली APJ अब्दुल कलाम का एक थॉट है, ज़रूरी नहीं कि यार आगे बच्चा बैठने वाला ही टॉपर हो, बैक बेंचर भी टॉपर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और बहुत अच्छे लगे, और थे देख रहे होगा कि भाई पूरा का पूरा बच्चा ही पूरा स्टडी के ऊपर अपना फोकस है, जो सर पढ़ा रहे हैं वह पढ़ने लग रहे हैं। अभी आप देखा तो यह कंप्यूटर लैब है, जेका के अंदर अभी थोड़ी देर पहले थे देखा होगा कि भाई फिजिकल लाइब्रेरी के अंदर गया हार इज़ डिजिटल लाइब्रेरी है, और डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर बच्चा ही भाई अपनी सेल्फ स्टडी करन लाग रहे हैं। अंदर चलांगा और देखांगा कि भाई बच्चा फ़िलहाल के करन लाग रहे हैं, तो थे देख रहा होगा कि भाई बच्चा भी प्रैक्टिकली करन लाग रहे हैं। स्कूल में आप जहाँ देखा तो थे, कॉलेज में भी देख रहा होगा, वह बोला करी है ना कि भाई शेर की कभी नज़र को नहीं चुकिया करे है कि किया को कया नहीं कटे के शिकार करना है, तो बी तरीका हुई बच्चा की भी बिल्कुल नज़र है बा कोनी चुकरी है कि माने हमारे भविष्य में कया सुधारना है कि कुछ करना, और बहुत ही अच्छी तरीका में बच्चा इजा करन लाग रहे हैं। थे देख रहे होगा कि बड़ी बड़ी जा लैब बनेड़ी ही, और के कुछ बच्चा करन लाग रहे हैं, अड़े जो सर ही अणु यहाँ पर बातचीत कर ला। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। के कुछ अभी बच्चा करन लाग रहे हैं? फिजिक्स में जो डिजिटल वेव जो होती हैं उनको वो जो CRO जो ये बना हुआ है, इसमें ये बच्चे डिजिटली उनको देखते हैं।
इसके द्वारा जैसे हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसकी जो डिजिटल वेव बनती है उसको इस CRO में दिखाई जाती है। और बाकी प्रैक्टिकल जो हमारे सेशन के शुरू में जुलाई में शुरू हो जाते हैं और बच्चे लगभग सभी बच्चे हैं वो जुलाई से वीकली प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज है वो BSc और MSc दोनों को पैरेलल दिया जाता है। बिल्कुल ये बात है कि कया भी करी टीचर की भाई थ्योरी तो थे करो ही करो, प्रैक्टिकली थे खुद कुछ ना कुछ जब तक नहीं करोगा जब तक बस चीज़ सीख नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल, जब तक थ्योरी पढ़ते हैं और उस थ्योरी से रिलेटेड जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो उसको एकदम स्टेबल मान सकते हैं कि वो नॉलेज है वो स्टेबल हो जाता है बच्चे के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने एक चीज़ नज़र आई कि भाई देखो पढ़ाई के साथ साथ में ही सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई फायर की भी जो सेफ्टी लगा रही है कि भाई लगा रखी है, कोई भी कटे भी कोई है कि घटना न घटे और घटना घट भी जा है। देखो नॉर्मली चीज़ है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही तो कोई घटना घट भी जा तो फायर सेफ्टी की पूरी जा ध्यान रखी गई है, सेफ्टी जा लगाई गई है। एक ये कोनी हुआ कि पढ़ाई स्टडी के साथ में हर एक चीज़ को सेफ्टी को ध्यान रखना ज़रूरी है। उससे देख रहा होगा कि भाई बच्चा ही बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी में ही टॉप यूनिवर्सिटी जयपुर दिल्ली बन भी आज फैल करी है। सुनी ही कि भाई 12वीं के बाद मैं कॉलेज हूँ या फर्स्ट ईयर हूँ IAS RS की तैयारी करवाई जा है। तो और आज मैं अठे आई भी हूँ, देखी भी हूँ प्रैक्टिकली मैं खुद बच्चों बातचीत करी हूँ तो खुद ने फील हुए कि हाँ हकीकत में यह चीज़ भी हुआ है। अभी तो देख रहे होगा कि भाई डाउट काउंटर पर ही जब बच्चा खड़े ही और कोई भी आका डाउट नहीं डाउट आका क्लियर अपना करन लग रहे हैं। तो वीडियो शेयर कर दियो, लाइक और कमेंट जरूर करियो। और जो बच्चा सपना देख रहे हैं एक माता पिताजी को नाम रोशन करना, एक खुद का सपना पूरा करना IAS RS का, तो ज़रूर विज़िट एक बार करियो। राम राम जी।